जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मित्रों, जैसे हम सब कृष्ण भक्त हैं, हम सब तो बहुत ही शून्य मात्र कृष्ण भक्त हैं। एक बहुत ही बड़ी कृष्ण भक्ति की कहानी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। राजस्थान के नागौर ग्राम में एक किसान था जिसका नाम था जीवन राम डूटी। उनके घर में 1615 ईस्वी में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म के बाद जीवन राम डूटी अत्यंत खुश रहने लगे और उसका नाम रखा कर्मा। कर्मा को लोग कर्माबाई के नाम से भी पुकारते थे। जीवन राम डूटी स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उनके घर में उन्होंने भगवान कृष्ण की मदन मोहन के नाम से एक मंदिर बनवा रखा था और वहाँ पे भगवान कृष्ण की वो पूजा किया करते थे। और उन्हें जब तक वो भोग नहीं लगा लेते थे ना, स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करते थे। उनकी दैनिक क्रिया थी। समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती और उनको भोग लगाते हुए भी देखती। भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे उनके पिता। ऐसा वो बचपन से देखती चली आ रही थी और उनका बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता जीवन राम डूटी ने कर्माबाई को भगवान की पूजा की विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देखभाल काम कर्माबाई को सौंप करके उनके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। कर्माबाई ने खिचड़ी को थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी की थाल भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा, भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप ये खिचड़ी खा लेना, मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर वह अपने काम में लग गईं। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसे ही रखी है, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं है। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, शायद अभी भगवान को भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद खा लेंगे। ऐसा सोचकर वह फिर अपने काम में लग गई और बीच बीच में आकर देखती कि भगवान ने भोग लगाया या नहीं लगाया, पर भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं था। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं, क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी मुझसे या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई। ऐसा सोचकर उसने खिचड़ी में थोड़ा और घी गुड़ मिलाया और थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। अब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप भोग लगा लीजिए, आपकी पूजा की और आपके लिए भोग बनाया। पिताजी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, अगर आप पिताजी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे हाथ का बना भोजन करना पड़ेगा। भगवान, मुझे व्यंजन बनाने तो आते नहीं हैं और ना ही मुझे विधि विधान से पूजा करना आता है। मुझे तो बस ये बाजरे का खिचड़ा और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके खिचड़े में थोड़ा और ज़्यादा घी और गुड़ भी डाल दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए ना। इस प्रकार कर्माबाई बार बार भगवान से भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान को कहा, भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, आपके साथ साथ मैं भी भूखी रह जाऊंगी। ऐसा देखकर वह भगवान से नाराज होकर बैठ गईं। दोपहर बीत गई थी, शाम होने को आ गई, लेकिन भगवान की तरफ कर्माबाई ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई, अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं है, मैं कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई ने देखा और कहा,
कि हे भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता दिया होता, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्माबाई ने भोजन किया। इस प्रकार कर्माबाई का नित्य नियम बन गया। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और कुछ देर में देखती कि थाली पूरी खाली हो गई है। यह देखकर कर्मा अत्यंत खुश हुआ करती थी और अपने दूसरे कामों में लग जाती थी। कर्मा का यह भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती थी, इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम के साथ भगवान को भोजन खिलाती और भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चिंत होकर स्नान आदि करती और घर के सभी दूसरे काम किया करती थीं। यह क्रम लगातार चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा करके घर लौट आए। पिता के आने पर कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारे दिन नखरे किए और शाम को जाकर खिचड़ा खाया, और अब तो भगवान सुबह जल्दी भोग लगाते हैं और पूरी थाली चट कर जाते हैं। यह सुनकर कर्माबाई के पिताजी आश्चर्यचकित हो गए और भगवान कृष्ण के भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा कि जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए वे तीर्थ यात्रा गए थे वो तो भगवान उनके घर ही विराजमान हैं और उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे और उन्होंने कर्माबाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज़ भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा कहकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई जब उनके पिता ने ये बात कही और वो रोज़ इसी प्रकार सुबह जल्दी उठती और अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाती। इसी प्रकार उनका रोज़ का नियम बन गया था। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के जो पिताजी थे वो देवलोकागमन कर गए, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हुए। अब कर्मा अकेली रह गई, इसलिए कर्मा का घर में मन नहीं लगता था। इसलिए कर्मा घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव कलवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गईं। भारत के अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में पहुंच गईं तथा जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने निवास करने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं पर वो निवास करने लगी। अब कर्मा रोज अपने नियमों के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ा बनाती और भगवान को थाली में भोग लगा देती। कुछ देर में भगवान खिचड़ा खा लेते और थाली साफ हो जाती। इसके बाद कर्मा अपने स्नान ध्यान को करती और जो भी उनका नित्य नियम कर्म था वो करती और इसके बाद में वे भोजन करती। इसी तरह से क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला, माँ कुछ खाने को दो ना, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी खिचड़ा बनाया है, आजा बैठ, तू भी खिचड़ा खा ले। यह कह कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने भी बड़े ही चाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप में भगवान श्री जगन्नाथ जी कर्मा के हाथ से बना खिचड़ा खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया और उनसे कहा, माँ खिचड़ा बहुत अच्छा बना था, मैं कल फिर आऊँगा खिचड़ा खाने। कर्माबाई ने कहा, कल क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज़ खिचड़ा बनाकर रखूँगी, तुम रोज़ खिचड़ा खाने के लिए आया करना। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज़ खिचड़ा खाने आऊँगा। यह कहकर बालक चला गया। अगले दिन से बालक रोज़ सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने के लिए आने लगा। कर्माबाई भी रोज़ अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और
भगवान के सामने थाली रखती, फिर भगवान खिचड़े का भोग लगाते और उसके बाद ही वो बालक भी आ जाता, यानी कि भगवान श्री जगन्नाथ जी। फिर कर्मा बाई उन्हें भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती हैं। उसके बाद अपने स्नान ध्यान के लिए और दैनिक कार्यों के लिए फिर चली जाती और अपने दैनिक क्रम करती। तभी एक दिन कर्माबाई की कुटिया में एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान वगैरह किए, चौका बर्तन किए भगवान कृष्ण को खिचड़ा बनाकर भोग लगा देती हैं। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरी विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ये सब करने में कर्माबाई को थोड़ी देर हो जाती थी, लेकिन वो बालक तो रोज सुबह अपने समय पे आता और कर्मा से कहता, माँ भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ा देना माँ, जल्दी कर्मा जल्दी कर। और कर्मा उससे कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा बेटा। और जब कर्मा कृष्ण को भोग लगाती तब बालक को खिचड़ा खाने को देती, तो बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता। और यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ रहता। यह देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वो सोचते, आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा कैसे लगा रहता है, हम तो खिचड़े का भोग लगाते नहीं हैं, तो फिर यह खिचड़ा कहाँ से आता है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ा लगा देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानते और समझ जाते कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वो मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते कि कहाँ से खिचड़ा खाकर आते हो भगवान, हमें भी बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्मा बाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वो रोज़ सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है, और मैं भी रोज़ सुबह जल्दी कर्मा बाई के पास खिचड़ा खाने जाता हूँ। मुझे उनके हाथ का बना खिचड़ा बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा गया। इसलिए आज वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती हैं और उसके बाद मुझे खिचड़ा खिलाती हैं। ये सब काम करने में उन्हें बहुत देर हो जाया करती है और मुझे खिचड़े का इंतज़ार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहना पड़ता है। और जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं, इसलिए आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुँह धोने के बिना ही जूठे मुँह आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी ने अगले दिन ही उस साधु की खोज कराई और उस साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से यह सब जानकर साधु घबराया हुआ कर्मा बाई के पास पहुंचा। उसने कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी उठकर भगवान को खिचड़े का भोग लगाया करो। आपके लिए किसी का नियम या विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्मा अगले दिन से पहले की ही तरह भगवान को खिचड़े का भोग लगाती रहती और बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती रहीं। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु धाम को चली गईं। उस दिन से जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नैनों के अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल हुई है या कोई अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार के आंखों में अश्रु निकल रहे हैं। उसी दिन रात में पुजारी और जगन्नाथ जी के
राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि आज माता कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई हैं और मुझ में विलीन हो गई हैं, परंतु अब मुझे रोज़ सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माता कर्माबाई के नाम से खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माता कर्माबाई की कभी कभी महसूस नहीं होगी। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी को और उनके मंदिर में विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी आज भी वही प्रथा चलती चली आ रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं और भगवान से प्रेम करो और उनमें विलीन हो जाओ। धन्यवाद।